स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं हूं विशाल। शुरुआत जम्मू कश्मीर की खबर से। जम्मू कश्मीर में 9 जगहों पर SIA की रेड हुई है। साल 1990 में हुए दोहरे हत्याकांड मामले में रेड। पिता और बेटे का अपहरण के बाद मिला था शव। कश्मीरी पंडित लेखक सर्बानंद कौल प्रेमी और उनके बेटे की हत्या के 36 साल पुराने मामले में जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIA ने बड़ी कार्रवाई की है। SIA ने इस दोहरे हत्याकांड की जांच को आगे बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर में एक साथ 9 ठिकानों पर छापेमारी की। दरअसल साल 1990 में आतंकवाद के दौर में कश्मीरी पंडित समुदाय के बीच अपनी अलग पहचान रखने वाले लेखक कौल प्रेमी और उनके बेटे की हत्या कर दी गई थी। यह मामला लंबे वक्त से जांच एजेंसियों के रडार पर रहा है। अब 36 साल बाद SIA यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस केस में फिर से शिकंजा कसते हुए कई संदिग्ध ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया है। मामले में SIA की तरफ से रेड किए गए हैं। कुल 9 लोकेशंस ऐसी हैं जो कश्मीर में एवं जम्मू में हैं। जम्मू में इस वक्त SIA की रेड जो है वो चल रही है। आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान एवं SIA की टीम जो है वो इस घर को जो है वो देख रही है। बताया जाता है कि जो सर्बानंद प्रेमी कोल और उनके बेटे वरिंदर कोल की जो हत्या की गई थी 36 साल पहले अनंतनाग में, उसी सिलसिले में जो है ये रेड्स की जा रही हैं। और बताया जाता है जो ये मकान है ये उसी आतंकवादी के रिलेटिव का है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेड इस मामले में की गई है, जिस तरह से ये बहुत ही ऐसा मामला है, पुराना मामला है। और ऐसे में कहीं न कहीं उस वक्त जिस तरह से इस मामले ने समूचे देश में जो है सनसनी फैला दी थी, तो इस मामले में अब वापस जो है तूल पकड़ा है और वापस जो है इसकी जांच को तेज किया गया है। और ऐसे में SIA की तरफ से जो है यहाँ पे रेड्स की गई हैं। और आप देख सकते हैं कि यही वो मकान है जहाँ पे जो है रेड्स की गई हैं। और साथ में ये आप देख सकते हैं कि ये वही मकान है जो कि बताया जाता है कि एक रिलेटिव जो है उस जो इस केस में मतलब इस आतंकवादी का नाम जो आया था उससे जुड़ा हुआ है। जिसके बाद जो ये रेड्स की गई हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और SIA की टीम्स जो हैं ये सब यहाँ पे मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि समूचे इलाके को जो है वो यहाँ पे अच्छी सिक्योरिटी के बीच में ये रेड किया जा रहा है। और आसपास भी जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं, ताकि किसी भी ऐसी अगर कोई स्थिति उत्पन्न होती है या यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस होता है तो उसको जो है टैकल किया जाए। जिस तरह से कुल ऐसे जो ठिकाने हैं जहाँ पे आज SIA का रेड किया जा रहा है, तो उसमें से ये जो एक मकान है ये जम्मू में है। और जम्मू में ये जो रेड किया जा रहा है उससे ये साफ़ हो जाता है कि कहीं न कहीं जो साक्ष्य हैं, जो तथ्य हैं, वो जुटाने की कोशिश में SIA लगा हुआ है। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। तो आपको बता दें कि दरअसल जम्मू कश्मीर में SIA की रेड क्यों हुई है। दोहरे हत्याकांड मामले में SIA यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापेमारी। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 9 जगहों पर की है रेड। साल 1990 में लेखक और उनके बेटे की हत्या हुई थी। अपहरण के बाद दोनों का शव मिला था। राजन वैद हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। राजन, ये इतना पहले का मामला है और ऐसे में क्या ये काफी लंबे अरसे के बाद इसकी दोबारा जो जांच शुरू हुई है, ये दोबारा जांच शुरू हुई है लंबे अरसे के बाद, या फिर ये जांच चल ही रही थी लेकिन उसमें कहीं एक सुस्ती आ गई थी? तो ये आपको बता रहे थे कि कैसे आखिर ये जो है SIA की जो रेड चल रही है ये क्यों चल रही है। और ये पूरा मामला काफ़ी पुराना है, 90 का ये मामला, 1990 का ये मामला है जब दोहरे हत्याकांड मामले में SIA की छापेमारी अभी जो चल रही है। ये स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 9 जगहों पर रेड की है। साल 1990 में लेखक और उनके बेटे की हत्या हुई थी। अपहरण के बाद दोनों का शव मिला था, यानी कि पहले इन दोनों का, लेखक और उनके बेटे का अपहरण किया गया था और उसके बाद उनका शव मिला था। और वो ये मामला है जो 1990 से इसके बारे में ये पता करना था कि आखिर दोषी कौन था और क्यों ये हत्या की गई थी। तो लेकिन ये मामला काफ़ी पुराना है, 1990 का है। लेकिन अब इस मामले में एक बार फिर से जांच जो है वो तेज़ हुई है और इसी सिलसिले में
स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एसआईए जो एजेंसी है उसने 9 जगहों पर, जी हां, 9 जगहों पर रेड की है। और इस छापेमारी में जो भी संदिग्ध इसमें हो सकते हैं या जो साक्ष्य हो सकते हैं उसकी जांच पड़ताल होगी। रेड पे जाहिर सी बात है कि कई लोगों से पूछताछ हुई होगी। तो इसकी तफसीलात अभी हमारे रिपोर्टर राजन वैद दे रहे थे इस रेड के ताल्लुक से। तो जम्मू कश्मीर का ये मामला है। जम्मू कश्मीर में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रेड चल रही है और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, यही वो तस्वीर है जिन 2 लोगों का अपहरण किया गया था पहले और उसके बाद इनके शव बरामद हुए थे। तो दोहरे हत्याकांड मामले में एसआईए स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापेमारी जारी है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 9 जगहों पर रेड की है। साल 1990 में लेखक और उनके बेटे की हत्या हुई थी। अपहरण के बाद दोनों का शव मिला था। तो जम्मू कश्मीर में कुल 9 जगहों पर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रेड की खबर है। साल 1990 में हुए दोहरे हत्याकांड मामले में रेड हो रही है। पिता और बेटे का अपहरण के बाद शव मिला था। कश्मीरी पंडित लेखक सर्बानंद कौल प्रेमी, जिनका नाम था सर्बानंद कौल प्रेमी, और उनके बेटे की हत्या के 36 साल पुराने मामले में जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एसआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एसआईए ने इस दोहरे हत्याकांड की जांच को आगे बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर में एक साथ 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। साल 1990 में आतंकवाद के दौर में कश्मीरी पंडित समुदाय के बीच अपनी अलग पहचान रखने वाले लेखक कौल प्रेमी, सर्बानंद कौल प्रेमी और उनके बेटे की हत्या कर दी गई थी। ये मामला लंबे वक्त से जांच एजेंसियों के रडार पर रहा है। अब 36 साल बाद एसआईए ने इस केस में फिर से शिकंजा कसते हुए कई संदिग्ध ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया है। और जहूर रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। जहूर, ये पूरा मामला जो है काफी पहले का है। थोड़ी मैं चाहूंगा कि और इसकी वजाहत और इसकी तफसील हमारे नाजरीन के लिए, दर्शकों के लिए आप करें। देखिए मिसाल, मैं आपको बताऊं कि साल 1990 का वाकया है ये। और ये सर्बानंद कौल प्रेमी और उनके बेटे जो वीरेंद्र कौल प्रेमी हैं, उनका कत्ल किया गया था बेईमाना तरीके से। और ये कुकरनाग के रहने वाले थे, कुकरनाग इलाके से ताल्लुक इनका था। और इसमें बाज़ाब्ता तौर पे डूरू पुलिस थाने में एक एफआईआर लॉन्च की गई है 45/1990। और 1990 में ये कांड हुआ था। और आज चूंकि कई लोकेशन पे जो है वो रेड मारी गई है, रेड डाली गई है, दोहरा कत्ल मामला है ये। और जो सर्बानंद कौल प्रेमी थे वो एक बहुत बड़े पोएट थे, राइटर थे और कश्मीरी जुबान के बहुत बड़े अदीब थे, जिनका कत्ल किया गया, उनके बेटे का कत्ल किया गया था। और इसमें पहले से ही चूंकि पेशरफ की गई थी और तहकीकात शुरू की गई थी, लेकिन आज अक्रॉस जो जम्मू एंड कश्मीर है, स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने, एसआईए ने कई जगहों पे रेड डाली है जी। और ये जो रेड्स हैं ये एफआईआर के कनेक्शन में है, यानी कि 45/1990 ये वही एफआईआर है जिसके चलते आज कई जगहों पे जो है वो रेड डाली गई है। चाहे वो दूरी इलाके का की हम बात करें, कर्नाटक इलाके की बात करें, या फिर अगर हम जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों की बात करें, तो कई जगहों पे, कई मकामात पे जो है इस तरह की रेड्स कंडक्ट की है एसआईए ने, स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने। तो जहूर, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें कुछ नामजद ये एफआईआर थी? क्या उसमें कुछ इशारा था, कुछ हिंट था, या कुछ वाज़ेह तौर पर नाम थे किसी तंजीम, किसी शख्स का? मैं आपको बताऊं कि अगर हम एफआईआर की बात करें तो एफआईआर चूंकि ओपन है और उस वक्त चूंकि हालात काफी खराब थे, 1990 की बात कर रहा हूं तो 1990 का वाकया है ये। और यकीनी तौर पे जिस तरह से हालात बने थे 1990 में और माइग्रेशन हुआ था और ये जो कत्ल का मामला है, दोहरे कत्ल का मामला है, मैंने पहले भी बताया आपको कि सर्बानंद कौल प्रेमी और उनके बेटे का कत्ल किया गया था। तो कहीं ना कहीं आज 36 साल के बाद भी जो है ये अभी मामला हल नहीं हुआ है, लेकिन इसमें बाज़ाब्ता तौर पर पहल की है और दीगर सिक्योरिटी एजेंसी हैं कहीं प्रदान कर रही है। मैंने पहले भी बताया आपको कि 45/1990 का एफआईआर नंबर है, थाने में दर्ज किया गया है। तब से अभी तक
इस हवाले से जो है कार्रवाई अमल में आई है। आज भी ये इस तरह की गतिविधियां जो है देखने को। जरूर जाहिर है कि मामला काफी पुराना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मामला पुराना है तो उस मामले में जांच नहीं हो सकती या वो मामला इंसाफ के पायदान तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन फिर भी सवाल यहां पर यह है कि क्या आपको लग रहा है कि इसमें इतनी आसानियां होंगी या कितना चैलेंजिंग है कि उस मामले पर जो अब से 36 साल पहले का मामला है उस पर अब जाकर फिर से जांच तेज हुई है। एक सवाल तो ये सिस्टम पर भी खड़ा होता है कि आखिर इतना लंबा वक्त क्यों लगा, इस बीच में भी इस मामले की जो 35-36 साल गुजर गए क्यों नहीं बहुत शिद्दत के साथ इस पर जांच हुई, अब जाकर हो रही है, तो ये कितना चैलेंजिंग है, कितना मुश्किल है। एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग मामला है। 36 साल के बाद अगर आप किसी मामले की तहकीकात करते हैं तो यकीनी तौर पे गवाह, सबूत और जो भी इसमें मुलजमीन है उनको ढूंढ निकालना, उनको तलाश करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज को लीड मिली थी और वो कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें भी इस मामले में, इस दोहरे कत्ल मामले में जो भी मुलविस लोग हैं उनको जो है उनको सजा दी जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए या उनको इस जुमरे में लाया जाए। हालांकि बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। 36 साल के बाद अब जब आप कोई फाइल खोल देते हैं तो उस पर तहकीकात शुरू करते हैं तो एक बहुत बड़ा, क्योंकि इसमें कुछ गवाह, सबूत या जो मुलजिमीन होंगे शायद वो अभी इस दुनिया में ना भी हो, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एजेंसी है कि इस मामले को जो है सामने लाया जाए और जो भी इसमें मुलविस लोग हैं एटलीस्ट के नाम दायर किए जाए या फिर अगर वो जिंदा हैं तो चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।